जय हिंद दोस्तों, मैं सोनम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने क्या नाम है रिमाइंडर थ्योरम और लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, क्या नाम है रोमन नंबर पढ़ा था। ठीक है, वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया। रोमन नंबर छोटा सा टॉपिक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। उसमें ज्यादा लोड नहीं लेना कि सर क्या है, बस उतना करो, बस दिमाग में रखना। कोई अगर पूछ ले तो आप इस तरीके से कर लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक हमारे सामने है, वो टॉपिक का नाम क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ेंगे। बहुत मतलब इससे आप देखो कि हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा, बोलेगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो ये चीजें आपको समझना है आपको, ठीक है। और जिस इसमें आता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये चीजें हमें ध्यान से देखना है इसमें, ठीक है। तो बिना कुछ लेट किए चलिए डालिए चैप्टर का नाम ऑफ फ्रैक्शन कंपैरिजन, ठीक है ना। फ्रैक्शन फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हो भिन्न। अब इसी में देखो पढ़ेगा मिक्स फ्रैक्शन भी कुछ नहीं, वो भी आपका हो जाएगा इसी से। तो हमें याद रखना कि फ्रैक्शन पढ़ना, फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन में हमारे सामने क्या आता है कि फ्रैक्शन में हमें कंपेयर करना, ठीक है। इसमें आपको कंपेयर करने को आएगा कि बताओ कुछ छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। सबसे पहली बात अगर आपको एक चीज समझाता हूं मैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है हमारे सामने डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हो तुम्हारे सामने, ठीक है। इसको बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही आरोही क्रम। और ये क्या होता है, ये होता है अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, पहली बात तो ये भ्रम दूर कर लो कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग, ठीक है ना। अब आरोही अवरोही समझ लेना आप। असेंडिंग में क्या होता है, इसमें होता है क्या, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े। और डिसेंडिंग में क्या होगा, में क्या होगा, क्या लिख रहा हूं बोर्ड, बड़े से छोटे। भूलना नहीं यार, ये भी गड़बड़ कर लेते हो तुम लोग। अब ऐसे देखो असेंडिंग में कैसे छोटे से बड़े, भाई असेंडिंग में क्या होता है, ए सबसे पहले ए आता है और डी आता है, ठीक है ना। असेंडिंग में ए आता है और डी आता है, ठीक है, ए और डी आता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या होगा, असेंडिंग में क्या होगा, छोटे से बड़े। तो असेंडिंग क्या है भाई, सबसे पहले ए आता है, तो क्या है सबसे पहले, मतलब देखो असेंडिंग में ए से जाना, ठीक है ना। तो असेंडिंग में छोटे से बड़े, तो क्या होगा, पहले ए आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोल सकते हो छोटे से बड़े, छोटे से मुझे बड़े की तरफ जाना पड़ेगा। और डिसेंडिंग में क्या होगा भाई, डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से मुझे, बड़े से क्या होता है, ये बड़े से मुझे छोटी की तरफ जाना होगा, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग में आप, असेंडिंग में क्या होता है छोटे से बड़े, डिसेंडिंग में क्या होगा, बड़े से छोटे। जैसे सिर्फ एक क्वेश्चन देख लो भाई, जैसे लिखा है 2 लिखा है, 7 लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है ना, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 6 लिखा, ओके, ये लिखा हुआ। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है तो छोटे से बड़े की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो छोटा क्या है भाई हमारे सामने, छोटा हमारे सामने 2 है, 2 के बाद 3 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा हमारे सामने, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे सामने ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर इसी को आपसे बोलता है डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने को, डिसेंडिंग में चेंज करने को होता तो करते 9 लिखते, 7 लिखते, 6 लिखते, 5 लिखते, 3 लिखते, 2, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहली बात ये भ्रम दूर कर दो, असेंडिंग डिसेंडिंग दूर कर लो, ठीक है।
होता है दिक्कत, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो असेंडिंग में याद रखना कि छोटे से बड़े, डिसेंडिंग में क्या होता है बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। अब देखो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन कंपेयर बोल सकते हो, कंपेरिजन बोल सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व करने का। तो देखो हम जब फ्रैक्शन को तुलना करेंगे ना कि जो छोटा है कौन सा बड़ा है, वो अगर हमें करना तो हम कैसे करेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन कंपेरिजन अगर जो टॉपिक है हमारे सामने, अब देखो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको सिखा दूंगा, जो भी आपको एग्जाम में हिट हो वो कर लेना, ठीक है। जो भी आपको समझ में है वो कर लेना, बस आप मैं सिखा दूंगा कुछ चीजें, ठीक है। तो फ्रैक्शन मेथड क्या होगा, ध्यान देना। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दूसरा हमारे सामने बोल सकते हो आप कि एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड दूसरा हमारे सामने एलसीएम मेथड। तीसरा हमारे सामने बोल सकते हो क्या है, वो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर मेथड। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे हम क्या इसमें, वो पढ़ेंगे हम बेस मेथड के बारे में। पांचवा पढ़ेंगे हम क्या, पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड। अब ये लिखवा दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से, इतना सा मेथड पढ़ोगे से इतना सब याद कैसे करेंगे हम। हमारे सामने क्या है, अप्रोक्सीमेशन मेथड। जो भी आपको दिमाग में हिट हो जाए, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इससे हो जाते हैं हमारे सामने प्रॉपर, जो ही से काम हो जाएंगे हमारे सामने, ठीक है ना। कोई सर फिर आपने लिखवाया क्यों, देखो यार अगर आप ना वो क्या नाम है, जैसे आप में आता ना उसका क्या बोलते हैं, जिसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जिसमें एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आता है, टीचिंग क्या नाम उसको क्या बोलते हैं, पैडागोजी। पैडागोजी वाले अगर कोई तैयारी कर रहा बच्चा ना तो उसमें कुछ पूछ सकते हैं कि इस टाइप से, मतलब मैथ में अगर पैडागोजी मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे कि फ्रैक्शन मेथड को सॉल्व करने के लिए उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया, एक ने जो है बेस मेथड यूज किया है, एक ने वो किया है। तो बोलेगा बताओ क्या सही जवाब सही है, क्या फ्रैक्शन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लो कुछ पूछेगा, जैसे होता ना कि लॉजिक बेस पे कोई क्वेश्चन पूछे, तो याद रखना ये कुछ मेथड हैं जो हमें जानना है, ठीक है। पूरे मेथड को ध्यान से नहीं पढ़ना, ये ऐसे मेथड भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल देखो मैंने क्या बोला, या तो क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाते हैं मोस्टली, और आपके प्रॉपर इम्प्रॉपर वाले से भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस इन दोनों पे रहेगा, बाकी मैं हल्का हल्का आपको चीजें सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब एलसीएम मेथड कहाँ पे यूज होता है, कहाँ हमारे लिए आसान होगा वो हमें सीखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है हमारे सामने, एलसीएम मेथड है हमारे सामने, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेथड है हमारे सामने, और बेस मेथड है, परसेंटेज मेथड है। अप्रॉक्सीमेट मेथड ये है कि भाई जिनका बहुत ज्यादा मैथ तेज है, ठीक है ना, आपने पढ़ा है तो उसके लिए जरूरी है, ठीक है। मतलब आप कुछ हिंट करो कि अप्रॉक्स इतना इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स में जवाब दोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है वो, कब जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो उसके लिए ये सही रहेगा आपको करने को, ठीक है। तो सबसे पहले आप डालो आप क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें जब डालो आप क्या, इसमें डालो आप क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है भाई, अगर मैं बोलूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें करना होगा तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें कुछ जैसे हमारे सामने जो कुछ फ्रैक्शन लिखा रहेंगे, जैसे मान लो लिखा a/b लिखा है, c/d लिखा, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है ना। अभी मैं जो को पढ़ रहा हूँ, मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो, जो भी फ्रैक्शन आपको इस तरीके से लिखे होंगे ना उसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा आपको, AD मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई करने क्या मिलेगा, BC। तो इधर वाले का मल्टीप्लाई करने पे इधर वाले मल्टीप्लाई करने पे इधर लिखो, ठीक है ना। अब आपको देखना है क्या है कि इन दोनों में से बड़ा कौन आ रहा है, ये AD बड़ा आ रहा है कि BC बड़ा आ रहा है। अगर मान लो BC बड़ा आएगा तो जो इधर वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा, जो इधर वाला फ्रैक्शन होगा क्या, वो बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो ये आ जाए, ये वाला AD बड़ा हो जाए तो क्या होगा, जो इधर फ्रैक्शन लिखा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है कि जो भी फ्रैक्शन लिखा रहेगा हम उसको क्रॉसली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपको उस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो दो में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं आपके सामने दो लिखाऊं और मैं आपसे पूछूं दो में बताओ, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि 2/2
5 है और यहाँ पे लिखा मैंने आपके सामने मान लो 12/17 ये लिख दिया, ठीक है ना। और मैं आपसे पूछूं, बताओ भैया इसमें से बड़ा कौन सा, इसमें छोटा कौन सा है, इसमें से बड़ा कौन सा, इसमें छोटा कौन सा है, कोई नहीं। आप क्या लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाओ। अगर इसका गुणा करोगे 17 दूना कितना होता है 34 होता है, और आप इसका इसके साथ गुणा करोगे कितना होगा भाई 12×5 कितना होता है 60 होता है, 12×5 60 होता है ना। तो तुम देख रहे हो, अब सभी दुनिया को पता है कि 34 में और 60 में बड़ा कौन सा होता है, 60 बड़ा होता है। ये बड़ा होता है, मुंह किसकी तरफ खुला है, जिस तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो मुंह इसकी तरफ खुला तो मतलब क्या हो गया 12/17 क्या हो गया, बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया। क्योंकि सर बहुत आसान है, ठीक है भाई। एक जरा क्वेश्चन नोट देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/3 लिख दिया, यहाँ पे 2/3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 12/16 लिख दिया। इसको बताओ 12/16। अब देखो सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा आप क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना मिलेगा, 16 दूना 32 मिलेगा, 32 मिलेगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। 32 मिला और 36 मिला, तो बड़ा क्या हो गया हमारे सामने, ये मिल गया, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे सामने क्या मिल गया, ये मिल गया बड़ा। तो उसमें क्या था, इसमें हमारे सामने ये भी वही सेम ही आ रहा, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया, कंपैरिजन मेथड से सॉल्व कर लिया कि बड़ा कौन सा है और हमारे सामने छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा, ठीक है ना। पर देखो जरा, अब आगे देखो जरा, ये फ्रैक्शन लिखा हमारे सामने, ये फ्रैक्शन लिखा, ठीक है ना। अब इस फ्रैक्शन में आपको पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इन तीनों में आपके सामने पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। भाई ये बताओ, सबसे बड़ा आपको पता है, सबसे बड़ा आपको पता रहेगा, सबसे छोटा पता रहेगा, तो आप बड़े आराम से उसको कर सकते हो। आपसे क्या बोल रहा है, बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। मान लो सबसे बड़ा मैं आपसे पूछा, मैंने खाली आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा पूछो। अगर मैं आपसे सबसे बड़ा पूछूंगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो बस खाली 2 ही फ्रैक्शन को पकड़ो, किसी आपको जो भी मन है, आप चाहे इसको इसके पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो आप, ठीक है ना। चलो मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में 2/5 लिखा और 7/9 है लिखा, ठीक है ना। इन दोनों का आपस में क्या करा है, समझ लो युद्ध कराया, 2/5 और 7/9, ठीक है ना। इन दोनों का भैया आपने लड़ाई करवाया, इधर से लड़ेगा कितना मिलेगा 18 मिलेगा, इधर से मिलेगा कितना मिलेगा आपको 35 मिलेगा, 35। जो बड़ा है वो जीत जाएगा। तो बड़ा कौन, हमें देखो चाहिए क्या, बड़ा निकालना, ठीक है ना। तो कहोगे सर बड़ा हमारे सामने क्या है 35 आया, ये 35 है, मतलब ये हार गया, ये हार गया, और हमारे सामने क्या जीत गया 7/9 जीत गया। तो जो जीत जाएगा उसको फिर आगे लेके चलो, फिर आगे ये खत्म हो गया। अभी आगे कौन सा नंबर है 11/14 है। अब यहाँ पे फाइनल होगा, अब यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको कराओ क्या, फाइनल कराओ। तो भाई यहाँ पे करोगे तो ये गुणा करो कितना मिलेगा भाई, 7 चौक 28 7, तो 98 मिलेगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ये 99 मिल जाएगा, 98 और 99 मिलेगा। तो बड़ा क्या आएगा हमारे सामने, बड़ा हमारे सामने ये आया, मतलब अब तो यही और तो कोई नंबर बचा ही नहीं हमारे सामने। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा हमारे सामने 11/14 होगा। अब देखो, अब इसमें करने का तरीका आपको वैसे भी बहुत लोग जानते हैं, सर ये तो दिख ही रहा है, पर आपने इस चीज सीखा है, बस आपको एक मेथड अप्लाई करना है, आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना हमारे सामने आया ये 11/14, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो जरा, ये लिखा हमारे सामने। अब आपको बताना क्या ना, इसमें आप बताओ सबसे छोटा कौन सा है, लीस्ट, इसमें लीस्ट बताओ सबसे छोटा। लीस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं पूछा मैंने आपसे, छोटा पूछा, छोटा बताओ सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा। तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, जब तक हमें छोटे चाहिए तो हमें छोटे में क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 5/11 लिखा, क्या लिखा 7/12 लिखा, इन दोनों को आपस में कराओ तो कितना मिलेगा आपको 60 मिलेगा।
77। अब छोटा चाहिए ना तो बड़े वाले को इग्नोर करना, आपको छोटा चाहिए तो छोटा क्या मिला 60, मतलब ये क्या हो गया, ये कहानी से खत्म हो गया। तो अब हमारे सामने क्या मिला 5/11 मिलेगा, फिर 8/13 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो कितना होगा 5 3 15, 5 65, ये कितना मिलेगा 88। फिर से कहानी खत्म इसकी, क्योंकि हमें छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए तो हम 8/3 को लेते हैं। छोटा क्या है 5/11, तो फिर से 5/11। अब देखो ये कहानी खत्म हो गया इसका। अब इन दोनों में देखना है तो बताना है, बताना 9, ठीक है ना। गुणा करो 5 7 35, 5 6 7 8 99। तो बड़ा ये खत्म, तो 5/11 आपको आ गया। अब बहुत से बोलेंगे सर ये तो मेरे को दिख ही रहा था स्टार्टिंग में, भाई वो ठीक है अभी आप देखो भी आप, ठीक है ना, अभी मतलब ठीक है वैसे दिख रहा है कि ये 5/11 हो गया, ठीक है। तो ये 5/11 इसका सबसे छोटा आ गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। कुछ क्वेश्चन और जरा देखते से हमारे सामने लिखा हुआ है 8/11, 15/19 और 4/। देखो अभी आपने पढ़ा हुआ तो आप वैसे भी गेस भी करके कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है 13/21। आपको बताना सबसे बड़ा बताओ कौन सा, तो ये बताओ जरा, देखते हैं आप लोग, सबसे बड़ा बताओ मुझे आप। बिना गलती करोगे सबसे बड़ा बताना, ठीक है। सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा कौन सा इसमें है। चलो मेरे हिसाब से शायद कर लिया होगा आप लोगों ने। दोनों को पकड़ो आप, इसका इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 8 152 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा 1 5 6, तो 165 मिलेगा। सबसे बड़ा चाहिए था, तो ये तो कहानी से खत्म हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। आगे नंबर क्या लिखा है 15, इसको लेके चलना है भाई आपको, इसको आपको लेके चलना है, ठीक है ना। तो ये करने पे कितना मिलेगा 75 मिलेगा, ये करने पे कितना मिलेगा 76 मिलेगा। ये खत्म कहानी में 4/5। देखो यहाँ पे ना अगर आप गैस मार रहे होगे तो पक्का से आप 15/19 को मार रहे होगे गैस, ठीक है ना, जो कि गलत है, क्योंकि देखो कहानी से खत्म हो गया 4/5। और मुझे मालूम 4/5 को तो आप सोच नहीं रहोगे, 4/5 को सोच ही नहीं रहोगे सर ये बड़ा होगा। चलो अच्छा बात, देखते हैं आगे। और देखो 4/5 जीत गया यहाँ से। 4/5 को करना है कंपेयर किससे, 4 8। जिसको आप इग्नोर कर रहे थे ना 84, वही सबसे बड़ा है। तो देखने में छोटा लग रहा पर ये सबसे बड़ा है। 4/5 क्या होगा, सबसे बड़ा है। ये आंसर ये हो गया हमारे सामने, ठीक है ना। तो 4/5 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिंपल है, लेकिन इससे इसमें टाइम थोड़ा लगता है, ठीक है ना। अब टाइम हम कुछ नहीं लगेगा, अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा तो टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि ये फेल कहाँ होता है, अभी इसकी लिमिटेशन भी मैं आपको सिखाता हूँ आपको। तो ये समझना कि देखो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और देखो नंबर छोटे छोटे लिख रहा हूँ मैं आपको। लेकिन मानो अगर आपने 4/5 बोला तो सही बोला था, अगर आपने तुक्का मारा, फिर अगर तुक्का मारते हो ना तो 4/5 को सबसे पहले गायब करते। तो यहाँ पे देखो 4/5 ही सबसे बड़ा नंबर था। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन इस पे, फिर मैं आपको इसकी कुछ लिमिटेशन बता देता हूँ कि कहाँ पे फेल हो जाएगा भाई। ये बताओ, वही बताना सब। अब इसी क्वेश्चन में ये था ना, अगर मैं आपसे पूछता कि आप बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे छोटा पूछता। चलो इसमें आप कर लेना, होमवर्क कर लिख लेना इसमें आप। इसमें बताओ सबसे छोटा नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट बताओ।
वैसे आप हिंट कर लोगे, लेकिन चलो ठीक है, लिख के बताओ स्मॉलेस्ट क्या है। स्मॉलेस्ट में क्या होगा, देखो इस केस में ना सबसे पहली बात 4/5 को हटा देना। क्यों? क्योंकि बड़ा आ रहा था ना भाई। सबसे पहली बात तो वैसे आपको लगा सबसे बड़ा ये है, तो अब आप कर लेना। इसमें सबसे छोटा बताना आपको सबसे छोटा क्या है। इसमें बताओ सबसे बड़ा क्या है, ग्रेटेस्ट। तो अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी बता नहीं रहा हूँ, वो कुछ है नहीं इसमें। आप बड़ा निकालो छोटा निकालो, दिख जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले कौन सा ऑप्शन हटाना, कौन सा करना है, ठीक है ना। मतलब इसके जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हम ले लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में आ जाएगा। पहले अभी आप इसको समझने की कोशिश तो करो। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि सबसे बड़ा बताओ और सबसे छोटा बताओ। बड़ा बताना आपको, 2 को पकड़ते हैं, 88, ये कितना होगा 54। कहानी खत्म हो गया इसका, ठीक है ना। ये कहानी खत्म हो गया इसका। 8/9 लिखा, 4/9 लिखा, 72, 36। कहानी खत्म हो गया 8/9 का। इसका भी कहानी खत्म हो गया। आगे आते हैं, आगे देखो क्या करेंगे हम। 4/9 लिखा और 13/15। अभी कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। ये कितना होगा 27। आंसर मिल गया कितना, ये जरा देखना इसको। मैंने गलती तो कुछ नहीं किया आपको। अरे शिट, गलती कर दिया मैंने यार। एक मिनट रुकिए जरा, मैं कुछ गलती कर दिया। फिर से समझ रहा ध्यान से। 8/9 लिखा मैंने यहाँ पे, 6/11 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इन दोनों को गुणा कर कितना मिलेगा आपको, 88 मिलेगा। 6 8 जा 48 होगा, ठीक है ना। तो ये कहानी से तो खत्म हो गया था। हमारे समय 8/9 को लेके चलना था। अब 8/9 लिखेंगे यहाँ पे, और कितना लिखेंगे हम, 4/9 लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ गुणा करो कितना मिलेगा आपको, 72। यहाँ मिलेगा 36 मिलेगा ना। तो सॉरी ये 4/9 भी कहानी से खत्म हो गया हमारे सामने। 4/9 भी कहानी से खत्म हो गया। 4/9 भी कहानी से खत्म, सही तो था पीछे भी शायद। देखो जरा फिर से, 4/9 भी खत्म हो गया। आगे जरा बढ़ते हैं। 8/9 था, 13/15 लिखा हुआ। गुणा करो इसका तो कितना होगा, 5 8 जा 49, 120 आ जाएगा। और ये कितना होगा, 9 3 27, ठीक, 9 10 11। तो आंसर कितना आएगा सामने, ये 8/9। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा सामने, वो 8/9 होगा, ना कि ये होगा, ठीक है। सॉरी, ये 8/9 इसका आंसर सही था। देखो अभी इस मेथड में हमने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब बताओ, चलो एक और लिख लेते हैं। चलो छोड़ो, बस इतना जो बताना, क्योंकि अभी मैं इसको करा नहीं रहा बस। अब अगर मैं इसमें आपसे बोलूं कि बताओ सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा कौन सा है। पहली बात तो अगर आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया तो फंसोगे। क्यों? अगर आप इन दोनों को लेके चलोगे, मान लो आपने क्या किया, इन दोनों को स्टार्टिंग में लेके चला, इन दोनों को लेके चला, इन दोनों को लेके चला, ठीक है ना। तो भाई इसका गुणा, ये गुणा करने में तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, ठीक। अभी वैसे देख के आप बता दोगे, लेकिन एक काम करता हूँ, रुको जरा। अभी अगर आप दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा भी, और आपको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करता हूँ। इसमें कुछ चीज और डाल दो। लो ये छोड़ो। अब मैं आपसे पूछा बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, फंसते आप क्यों भाई। इन दोनों को गुणा करते फिर तो हालत खराब हो गई, ठीक है। फिर जो आता, मान लो जो आता, फिर जो भी बड़ा आता, फिर जो भी बड़ा, इससे बड़ा जो भी निकल के आता उसका भार आप इसके साथ गुणा करते,
हो गया, फिर गुणा ही गुणा करते रह जाओगे। और अगर आपसे गलती से असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ लिया तो फिर तो हो गई आपकी हालत खराब। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में ये लिमिटेशन है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जैसे अगर आपके पेडागोजी में क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा अगर बहुत सारे अगर हमारे सामने जो डेटा लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा है वो बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, जो न्यूमरेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर का पार्ट है, बहुत बड़े मेथड है, तो हमारे लिए फायदा मतलब क्या हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को? नहीं, गलत है। क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, नो डाउट सॉल्व होगा, लेकिन क्या होगा, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, सॉल्व तो होगा ही लगेगा, पर आपकी क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और उस केस में आपके पास आप गलत भी कर सकते हो उसको, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी भी वहां पे जा सकती है कि आप गलत भी कर सकते हो। तो इसकी लिमिटेशन यही है कि अगर हमारे सामने फ्रैक्शन सिंपल लिखे हुए हैं, छोटे लिखे हुए हैं, आसान में है, तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन हमारे पास बहुत बड़े हैं, ठीक है ना, जैसे देखो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, नंबर ज्यादा बड़े बड़े हैं, फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना, उसको किससे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो समझ में आ गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड हमारे सामने था, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमारे सामने था, अगर हमारे सामने डेटा जो है, अगर हमारे सामने जो फ्रैक्शन है, ठीक है ना, अगर वो सिंपलेस्ट मतलब बोल सकते हो कि छोटे हों बोल सकते हो, या तो क्या नाम है, सिंपलेस्ट में हो, छोटे हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे सामने फ्रैक्शन बड़े में है, ठीक है ना, तो आप इसका यूज मत करना, ठीक है, तो आप इसका यूज मत करना। समझ में आया चीजें, शायद आपको आ गया होगा। तो क्रॉस मेथड ये आ गया होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं हम। तो अगला जो मेथड बताया था मैंने आपको, बेस मेथड, और ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, ठीक है ना, ये आपने कहीं ना कहीं बेस मेथड पढ़ा हुआ होगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ऐसा है नहीं। बेस मेथड क्या है, देखो सॉरी बेस नहीं था, एलसीएम था शायद मेरे हिसाब से। क्या था भाई हमारे सामने, हाँ एलसीएम मेथड था, ठीक है, एलसीएम मेथड था। एलसीएम मेथड, इसमें क्या था, ध्यान देना, एलसीएम मेथड में क्या था, एलसीएम मेथड, ठीक, देखो एलसीएम मेथड से कैसे कर सकते हो। अब इसकी भी लिमिटेशन है, इसका भी इसमें से मान लो लिखा है 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिर आपने 5/7 लिखा हुआ है, फिर मान लो आपने 3/4 लिखा हुआ है, मान लो आपने क्या लिखा है 6/7 लिखा। अब अभी आपने एलसीएम तो पढ़ा होगा नहीं शायद, ठीक है, पढ़ा नहीं होगा, मान लो अगर थोड़ा बहुत पढ़े होगा तो ठीक है, बाकी मैं आपको एलसीएम भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे फ्रैक्शन खत्म होगा तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा डिजिटल सम पढ़ाऊंगा, डिजिट सम, ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना, उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। तो देखो ये लिखा हमारे सामने, ये 4, ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 लिखा है, ये 7 लिखा, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब जहां पे आप चाहो, देखो यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो किसका यूज कर सकते हो, आप क्रॉस का भी यूज कर सकते हो, क्रॉस वाले का भी यूज कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे जो लिखा है ना 1/2, 5/7, 3/4, 6/7 लिखा हुआ, ठीक है ना। जैसे इस टाइप वाले क्वेश्चन में आप चाहो तो इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, 2, 7, 4, 7, इनका सभी का एलसीएम ले लो, 2, 4, 7, अभी थोड़ा सा सुन लो कि 2, 4, 4, 7 ऐसे ले लो एलसीएम। बाकी मैं एलसीएम वैसे इस तरीके से नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको एलसीएम नहीं बताऊंगा, जब एलसीएम की क्लास पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। अभी के लिए बस खाली समझाने के लिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि 2, 2, ये 7 आ जाएगा, फिर 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, फिर 7, फिर 7, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 28 आएगा। तो यहाँ इसके एलसीएम लिख दो 28। बाकी एलसीएम करने का आसान तरीका भी वैसे भी कर लेंगे, ठीक है, पर अभी उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अब जब यहाँ से करोगे कितनी बार जाएगा भाई, 28, कितनी बार जाएगा हमारे सामने, ये 14 आएगा ऊपर भाई, अगर आप, ठीक है ना। देखो जरा मैंने क्या बोला, आप इनका आप क्या करो, एलसीएम ले लो किसका, 2, 7, 4, 7, इनका सभी का एलसीएम कितना आएगा हमारे सामने, 28 आएगा। अब जो भी हमारे सामने फ्रैक्शन का लिखा 1/2 लिखा हुआ ना, अब 1/2 तो नीचे मुझे 28 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, अगर मुझे नीचे 28 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको गुणा किससे करना पड़ेगा, 28 था,
तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको 14 से। तो मुझे 14 से ऊपर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, खाली ऊपर वाले नंबर से गुणा कर दो, ठीक है ना। जैसे आप देखो ना 2 को 28 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 14 से, तो 14 से गुणा करोगे ऊपर क्या मिलेगा 14 मिलेगा, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे 27 लिखा, 27 को अगर 28 बनाना है तो किससे गुणा करोगे 4 से, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको ऊपर 20 मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 4 था, किससे गुणा करोगे 7 से, तो ऊपर कितना मिलेगा, ऊपर गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको 21 मिलेगा। 7 था, 4 से गुणा करोगे कितना मिलेगा 28, तो ऊपर कितना मिलेगा आपको ठीक है 24 मिलेगा, 6 4 24। अब बताओ ये 14 लिखा, ये 20 लिखा, 21 लिखा, 24 लिखा, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 24, और 24 किसका वैल्यू है, 24 वैल्यू है किसका 6/7 का, तो इसका आंसर क्या होगा सबसे बड़ा 6/7 हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है 14, तो 14 क्या होगा 1/2 आएगा, ठीक है ना, 1/2 से छोटा आएगा। बोलेगा इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दो, असेंडिंग में चेंज करोगे तो वैसे असेंडिंग में लिखा हुआ, ठीक है, डिसेंडिंग में चेंज करोगे सबसे बड़े को पहले लिख दो। तो ये होता है एलसीएम मेथड, ठीक है, ये हमारे सामने क्या होता है एलसीएम मेथड। इसमें अगर दिमाग आपको लगाना नहीं वैसे, ठीक है, एलसीएम मेथड में आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। एक और जरा कर लो आप क्वेश्चन, ये लिखा, ठीक है ना। अब इसमें अब आपको बताना छोड़ो, इसमें आपको बताना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें आप बताओ सबसे क्या नाम है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप घर से कर लेना यार। ग्रेटेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट बताओ, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बता देना आपको। सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर क्या है ये आपको बताना, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है और सबसे छोटा नंबर क्या है ये आपको बताना। 2/3, 8/9, 10/27 और 16/9 में सबसे बड़ा नंबर क्या है और सबसे छोटा नंबर क्या है, ये घर से कर लेना, ये आपको छोटे बड़ुआ। अब जैसा भी आपको मन करे। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या था कि यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे ना, एलसीएम मेथड कहाँ यूज करोगे जी। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना आपके लिए आसान है, 3, 9, 27, यहाँ तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो, ठीक है ना, एलसीएम से भी बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर यार क्वेश्चन इस तरीके से कोई पूछ लेना आपसे कि 2/7, ठीक है ना, 2/7, 3/9, ठीक है ना, 11/3, ठीक है ना, 15/2 लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर आपके सामने बस इस तरीके से मान लो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको एलसीएम लेना दिक्कत है, क्यों 7 लिखा है, 9 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, इसका एलसीएम कैसे, आप थोड़ा प्रॉब्लम हो गई आपको। यहाँ पे तुम नोटिस करोगे ना एलसीएम कैसे आसान है। 27 एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ, 27 आप देखोगे 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। और जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे ना यहाँ पे भी देखो 2, 7, 4, 7 लिखा हुआ, तो इनमें एक कॉमन नंबर मिल जाएगा 28 जो कट रहा था, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ से अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में आता तो यहाँ पे आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कर दो, ठीक है। बाकी आप इसको क्रॉस से भी कर सकते हो, क्रॉस से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एलसीएम से क्या सॉल्व करना, इसको आप क्रॉस से करना, इसको आप क्रॉस से ही करना, ठीक है ना। तो जो भी अब यहाँ पे कोशिश करना एलसीएम, क्योंकि देखो 27 सीधा इसका एलसीएम दिख रहा है मुझे, तो एलसीएम मेथड कहाँ पे यूज करना आपको, जब आपको दिख जाए एलसीएम, ठीक है ना, नहीं तो आप क्रॉस वाले से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। और बचपन में आपने एलसीएम जो भी पढ़ा है आपने एलसीएम से ही पढ़ा हुआ मेथड सॉल्व करना, ठीक है ना। तो देखो यार थोड़ा सा बस ये टॉपिक था, अब इसमें काफी चीजें पढ़ना, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर से भी करेंगे, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी भी लिमिटेशन वही है कि नंबर अगर छोटे हैं तो ठीक है, बड़े नंबर अगर आ जाए भाई, नीचे बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं, आप कैसे सॉल्व करोगे आप इसका। जैसे जो पीछे क्वेश्चन लिखा था, मान लो ये लिख दिया मैंने 7/, अब ये कैसे करोगे इसको, अरे 0 लिख रहा हूँ, ठीक है 0, इसको आप कैसे करोगे। अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि आप यहाँ से एलसीएम से भी 32 एक नंबर और पे डाल दूं मैं, एक नंबर मान लो और डाल दिया मैंने। अब बताओ, अब तो हालत खराब हो जाएगी ना आपको, आप कैसे बता पाओगे बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कैसे एलसीएम लोगे आप, 32 लिखा हुआ है, फिर 540 लिखा है, फिर 785 लिखा हुआ है, कहाँ एलसीएम ले पाओगे इसका, ठीक है ना। एलसीएम से नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्रॉस से भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखो क्रॉस मेथड और एलसीएम मेथड आपको देख समझ में आ रहा है कि फेल कहाँ पे हो रहा है। अगर हमारे सामने डेटा सिंपल है तो बड़े आराम से हम क्रॉस वाले से कर लेंगे, एलसीएम वाले से भी कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपको एग्जाम में हिट हो जाए, एलसीएम और क्रॉस जो भी हिट हो जाए आपको, ठीक है ना। पर यहाँ पे अगर डेटा इस तरीके से रहे तो आप एलसीएम वाले से मेथड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। एलसीएम वाले मेथड से या क्रॉस वाले मेथड से नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन का डेटा हमारे सामने बड़े हैं तो कैसे करेंगे वो हम आपको अब अगली क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ टाइम खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं तो आज मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे यूज करते हैं हम इसका, ठीक है, फ्रैक्शन के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतने, सभी को जय हिंद।